नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पनेसर के G60 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपको एक मिनी कंबाइन हार्वेस्टर चाहिए जो कि एकदम नए जमाने का हो, अत्याधुनिक हो, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया दे, जिस कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से आप धान, गेहूं और बाकी फसलें काट पाएं, तो मेरे हिसाब से ये कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगी। किसान भाइयों, आप लोगों ने कई सारे चेन ड्रिवन या ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर देखे होंगे। ये कंबाइन हार्वेस्टर भी कुछ उसी तरीके से दिखता है, लेकिन इसमें आपको चेन की जगह टायर मिलते हैं। ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, साइज में काफी छोटा है। अगर आप बाकी कंबाइन हार्वेस्टर से कंपेयर करें तो काफी छोटा इस कंबाइन हार्वेस्टर का साइज है, जो कि इस कंबाइन हार्वेस्टर को और भी ज़्यादा बेहतर बना देता है। क्योंकि आजकल मिनी कंबाइन हार्वेस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। आप इनको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, किसी भी पतले रास्ते से लेके जा सकते हैं। जिस रास्ते से ट्रैक्टर गुजर सकता है, ये कंबाइन हार्वेस्टर भी उसी रास्तों से गुजर सकता है। तो ये इस कंबाइन हार्वेस्टर की काफ़ी बड़ी खासियत मानी जाती है। इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जिस वजह से ये जो कंबाइन हार्वेस्टर मेड़ वगैरह पे अड़ेगा नहीं, काफी आसानी से एक खेत से दूसरे खेत जा पाएगा। और पनेसर कंपनी ने इस कंबाइन हार्वेस्टर को इतने बड़ी तरीके से डिजाइन करा है, इसमें कई सारे नए नए बदलाव करे गए हैं और इस कंबाइन हार्वेस्टर की परफॉर्मेंस जो और भी ज्यादा बेहतर कर दी गई है। कंबाइन हार्वेस्टर जो काम भी काफी अच्छा निकलता है और इसके अलावा कटाई भी काफी अच्छे तरीके से करता है। और इस कंबाइन हार्वेस्टर से फसलों का जो नुकसान है वो भी काफी कम होता है, क्योंकि इसमें आपको डबल थ्रेसिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इस कंबाइन हार्वेस्टर में डबल फैन भी दिए गए हैं। और भी ऐसी कई सारी नई नई चीजें हैं जो इस कंबाइन हार्वेस्टर में दी गई है। तो चलिए और डिटेल में हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत के बारे में। तो इस कंबाइन हार्वेस्टर की जो कीमत तकरीबन 16.5 लाख से लेकर 17.5 लाख के बीच में रहती है। इस कंबाइन हार्वेस्टर की जो कीमत है कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कृषि यंत्रों की जो कीमत है फिक्स नहीं होती, कम ज्यादा होती रहती है। और खासतौर पर हार्वेस्टर की जो कीमत है बहुत जल्दी कम ज्यादा होती रहती है। अगर आप सीजन के वक्त कंबाइन हार्वेस्टर को खरीदने का सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं महंगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए ऑफ सीजन इस कंबाइन हार्वेस्टर को लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सस्ता पड़ सकता है। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों का अलग अलग रेट वगैरह भी होते हैं। अगर आप पंजाब में इस कंबाइन हार्वेस्टर को लेंगे तो आपको 50-60 हज़ार या लाख रुपए तक भी सस्ता मिल सकता है। लेकिन अगर आप कई दूसरे स्टेट में इस कंबाइन हार्वेस्टर को खरीदने का सोचेंगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब कुछ लगा के कहीं ना कहीं कंबाइन हार्वेस्टर थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो मैंने जो आपको कीमत बताई, इससे आपको एक अंदाजा लग जाए कि तकरीबन इतने बजट में कंबाइन हार्वेस्टर जो आपको पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर की कटर की लंबाई के बारे में। तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको 8.5 फीट से लेकर 9 फीट तक का कटर बार मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज जो चुन सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन के बारे में। तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको अशोक लीलैंड का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बड़ी इंजन माना जाता है। मैं हमेशा सजेशन यही देता हूँ, अगर आप कोई से भी कंबाइन हार्वेस्टर को लेने का सोच रहे हैं, अगर उसमें आपको अशोक लीलैंड का इंजन दिया जा रहा है तो आप आंख बंद करके उस कंबाइन हार्वेस्टर पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अशोक लीलैंड के जो इंजन है काफी बढ़िया माने जाते हैं। इस कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन के मॉडल की अगर हम बात करें तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको ALUW 04D टाइप वाला इंजन देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो इस इंजन के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। काफी बढ़िया इंजन है, काफी अच्छा काम निकल के देता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर इंजन के हॉर्स पावर के बारे में। तो इस हार्वेस्टर में आपको 76 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस इंजन के सिलेंडर के बारे में तो इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। आरपीएम की अगर हम बात करें तो ये जो इंजन है तकरीबन 2200 आरपीएम जनरेट करता है। और एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको वाटर कूल कूलिंग सिस्टम वाला इंजन देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। अशोक लीलैंड के जो इंजन है काफी बढ़िया माने जाते हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एवरेज काफी बढ़िया देते हैं, बहुत ही ज्यादा लो मेंटेनेंस होते हैं। मेरा हमेशा यही कहना रहता है, अगर आप कोई सा भी हार्वेस्टर लेने का सोच रहे हैं, अगर उसमें आपको अशोक लीलैंड का इंजन मिल रहा है तो आप इंजन की तरफ से बेफिक्र हो सकते हैं, क्योंकि अशोक लीलैंड के जो इंजन है काफी अच्छे तरीके से डिजाइन करे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के गियर के बारे में। तो इस हार्वेस्टर में आपको 3 फॉरवर्ड गियर देखने को मिल जाते हैं और 1 रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है। टोटल 4 गियर जो इस कंबाइन हार्वेस्टर में दिए गए हैं। काफी बढ़िया, काफी हैवी ड्यूटी गियरबॉक्स जो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के कटर के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको 8.5 से लेकर 9 फीट तक का कटर बार देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कटर बार की लेंथ जो चुन सकते हैं। अगर हम बात करें इस कंबाइन हार्वेस्टर के कटर बार की हाइट के एडजस्टमेंट के बारे में तो हाइड्रोलिक्स की मदद से आप हाइट का एडजस्टमेंट वगैरह जो कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर की कटिंग हाइट के बारे में। तो ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है मिनिमम 30 mm से लेके तकरीबन 900 mm तक की मैक्सिमम कटाई कर सकता है। आप ये मान सकते हैं तकरीबन जमीन से लग के ये कंबाइन हार्वेस्टर जो है 900 mm तक की ऊंचाई तक कटाई कर सकता है। काफी बढ़िया कटिंग हाइट जो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको देखने को मिल जाती है। ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है जमीन से एकदम टच होकर भी कटाई कर सकता है, तो आड़ी धान वगैरह, आड़ी फसलें वगैरह जो होती हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से कंबाइन हार्वेस्टर काट देता है। चलिए हम बात करते हैं रील के टाइप के बारे में। तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको पिकअप टाइप वाली रील देखने को मिल जाती है। और रील के स्पीड के एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मैकेनिकली आप स्पीड का एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। और रील का जो हाइट का एडजस्टमेंट है वो आप हाइड्रोलिक्स की मदद से कर सकते हैं। और फीडर हाउसिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको चेन टाइप वाली फीडर हाउसिंग देखने को मिल जाती है।
चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रेशर के बारे में। इस कंबाइन हार्वेस्टर में आपको डबल थ्रेशर ड्रम देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। डबल थ्रेशर ड्रम होने का फायदा ये रहता है जो फसलों की थ्रेशिंग वगैरह वो काफ़ी अच्छे तरीके से होती है, गेहूं का नुकसान इसमें नहीं होता है और नमी वाले खेतों में भी कंबाइन हार्वेस्टर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अगर हम बात करें इस कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रेशिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें आपको एलेक्स फ्लो टाइप वाला थ्रेशिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। एलेक्स फ्लो थ्रेशिंग सिस्टम में आपको स्ट्रॉ वॉकर नहीं मिलते हैं, इसमें आपको केवल सिंपल एक लंबी सी थ्रेशर दी जाती है और एलेक्स फ्लो टाइप वाली जो थ्रेशर है काफ़ी लो मेंटेनेंस मानी जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रेशर ड्रम की लंबाई के बारे में। तो इसमें आपको जो पहली थ्रेशर है वो तकरीबन 585 mm की मिल जाती है और दूसरी जो थ्रेशर है वो आपको 1250 mm की मिल जाती है। अगर हम बात करें थ्रेशर ड्रम के डायमीटर के बारे में, तो पहली थ्रेशर का जो डायमीटर है वो तकरीबन 483 mm और दूसरी थ्रेशर का जो डायमीटर है वो तकरीबन 550 mm। और थ्रेशर ड्रम के आरपीएम की अगर हम बात करें, तो इस कंबाइन हार्वेस्टर का जो पहला थ्रेशर है वो तकरीबन 750 आरपीएम पे घूमता है और दूसरा जो थ्रेशर है वो तकरीबन 800 आरपीएम पे घूमता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया थ्रेशर का डिजाइन जो इस कंबाइन हार्वेस्टर में दिया गया है। इस कंबाइन हार्वेस्टर की जो थ्रेशर की रिपेयरिंग वगैरह वो भी आप काफी आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर की ग्रेन टैंक की कैपेसिटी के बारे में। इस कंबाइन हार्वेस्टर में तकरीबन 10 से लेकर 12 कुंटल तक का गेहूं वगैरह बन सकता है और धान की अगर हम बात करें तो तकरीबन 8 कुंटल तक धान जो इस कंबाइन हार्वेस्टर के टैंक में बन सकती है। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो इस कंबाइन हार्वेस्टर में तकरीबन आपको 120 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। काफी बढ़िया फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो इस कंबाइन हार्वेस्टर में दी गई है। इसमें आपको 76 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिलता है, जो कि एवरेज काफी बढ़िया देता है। अगर आप इसकी टंकी को एक बार फुल कर दें तकरीबन 24 घंटे तक आप बेफिक्र होकर इस गाड़ी को चला सकते हैं। एवरेज के मामले में भी ये इंजन काफ़ी अच्छा माना जाता है और कंबाइन हार्वेस्टर को इतने बड़ी तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि कंबाइन हार्वेस्टर काफ़ी फ्री होकर चलता है और काफ़ी बड़ी काम निकालता है और एवरेज भी काफ़ी अच्छा देता है। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के टायर के साइज़ के बारे में। अगर हम बात करें इस कंबाइन हार्वेस्टर के फ्रंट टायर के साइज़ के बारे में, तो इसमें आपको 14.9 × 28 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके पिछले टायर के साइज़ के बारे में, तो इस हार्वेस्टर में आपको 7.5 × 16 का पिछले टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो एक मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के हिसाब से काफी अच्छा टायर साइज जो इसमें दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के टोटल वजन के बारे में। तो वो तकरीबन 45 कुंटल यानी कि तकरीबन 4500 किलोग्राम। इस कंबाइन हार्वेस्टर का जो वजन है जानबूझ के कम रखा गया है ताकि गीले खेतों वगैरह में आप काफी आसानी से कटाई कर पाएं। आप ये मत सोचिएगा कि बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस हार्वेस्टर का जो वजन है जानबूझ के कम रखा गया है ताकि गीले खेतों में काफी अच्छा काम निकाल के दे पाए। चलिए हम बात करते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर की वर्किंग कैपेसिटी के बारे में। तो ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है गेहूं के खेत में तकरीबन 2 एकड़ प्रति घंटे के हिसाब से कटाई कर सकता है और धान के खेत में अगर हम बात करें तो ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है तकरीबन 1.5 एकड़ प्रति घंटे के हिसाब से कटाई कर सकता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बड़ी काम जो कंबाइन हार्वेस्टर निकालता है और वर्किंग कैपेसिटी जो अलग अलग हो सकती है क्योंकि फसलों पे और खेतों पे भी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। एक मिनी हार्वेस्टर होने के हिसाब से काफी अच्छे कंबाइन हार्वेस्टर काम करके देता है। तो किसान भाई सबसे बड़ा सवाल है कि पनेसर का G60 कंबाइन हार्वेस्टर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। किसान भाई अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपको धान वगैरह की कटाई ज़्यादा करनी रहती है तो ये कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी। लेकिन अगर आपको गेहूं के काम के हिसाब से आप इस कंबाइन हार्वेस्टर को लेने का सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ इस कंबाइन हार्वेस्टर को मत लीजिएगा, क्योंकि गेहूं के खेत में कंबाइन हार्वेस्टर काम तो कर सकता है लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितनी अच्छी परफॉर्मेंस जो बाकी अदर कंबाइन हार्वेस्टर दे सकते हैं। क्योंकि इस कंबाइन हार्वेस्टर को खासतौर पर धान के हिसाब से डिजाइन करा गया है। धान के खेत में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है, गीले खेतों में भी काफी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अगर आप छत्तीसगढ़ या ऐसे कोई से राज्य से हैं जहाँ पर धान की खेती ज्यादा होती है तो मेरे हिसाब से कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगी। पनेसर कंपनी ने काफी अच्छे तरीके से इस कंबाइन हार्वेस्टर को डिजाइन करा है। इसमें कई सारे नए नए छोटे छोटे बदलाव भी करे गए हैं ताकि कंबाइन हार्वेस्टर जो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे पाए। इसमें आपको डबल पंखे देखने को मिल जाते हैं जिस वजह से जो फसल वगैरह वो काफी साफ निकलती है, आपको दोबारा से पंखा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस कंबाइन हार्वेस्टर में जो पार्ट्स वगैरह यूज करे गए हैं वो बाकी अदर जो नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर में यूज करे जाते हैं वो इसमें यूज करे गए हैं। तो पार्ट्स वगैरह भी अगर टूट फूट वगैरह होती है तो आप किसी और कंबाइन हार्वेस्टर के भी लगा सकते हैं, मतलब आपको पार्ट्स काफी आसानी से मिल जाएंगे। और इस कंबाइन हार्वेस्टर का जो मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा है वो भी काफ़ी कम है क्योंकि इस कंबाइन हार्वेस्टर में फालतू की तामझाम नहीं दी गई है। काफ़ी सिंपल डिज़ाइन इस कंबाइन हार्वेस्टर का रखा गया है और इसके जो मेन थ्रेशर है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी गई है। तो किसान भाई अगर आपको लगता है पनेसर का G60 कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी तो आप इस कंबाइन हार्वेस्टर को बेफिक्र होकर ले सकते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है और आजकल वैसे भी सकरे रास्तों के हिसाब से मिनी कंबाइन हार्वेस्टर जो काफ़ी बढ़िया माने जाते हैं। तो किसान भाई इतनी जानकारी पनेसर के G60 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। किसान भाई हमने बाकायदा मिनी कंबाइन हार्वेस्टर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं तो आप अपने चैनल किसान खबरी पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।